इस राखी एक बहन मेरे साथ अन्य देश की जो भी बहन होंगी, मेरे ख्यालात से उनकी भी मनोकामना मनोइच्छा यही होगी कि उनका भाई इस साल उनकी रक्षा करना छोड़ दे और अपनी बहन की रक्षा छोड़ आप देश के अन्य बहनों की रक्षा के बारे में सोचें, उनकी रक्षा करें। यदि नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया है। बहनों ने भाइयों को कलाई पर राखी बांध और तिलक लगाकर भाइयों को दीर्घायु होने की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों की आजीवन रक्षा करने का संकल्प लिया। इस दौरान एक अनोखा रक्षाबंधन देखने को मिला। ऐसा भाई बहन का प्यार जो भाई ने अपने बहन को गीता दिया उपहार में। सुनिए क्या कुछ गीता देने का पर्पस था। सबका भाई मिठाई और गिफ्ट देता है या पैसा देता है, तुमको गीता दिए हैं, इस गीता लेके क्या करोगी? मेरे भाई के द्वारा दिया गया ये उपहार अमूल्य है। मेरे बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ इस उपहार को पाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भाई के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि मैं अपने जीवन में निरंतर जो आगे बढ़ रही हूँ वो बढ़ते रहूँ, बेफिक्र बढ़ते रहूँ, क्योंकि इस गीता में जितने ज्ञान छुपे हैं तथा मैं उतना तो प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे ज्ञान अवश्य होंगे जो मुझे ये हिम्मत देंगे कि मैं अपने जीवन में बेफिक्र बिना डरे आगे अपने कदम को बढ़ाऊँ और अपने कर्म पे ध्यान दूँ। क्योंकि यदि कर्म में अच्छा करूंगी तो उसका फल अवश्य भगवान देंगे, और भगवान यही कहते हैं कि तुम बेफिक्र अपने फल का चिंता किए, अपने कर्म पे ध्यान। अरे अपने बहन को आप गीता दिए हैं गिफ्ट में, ये कहाँ से आइडिया आ गया आपको? मेरे मन में एक ख्याल है कि हर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देता ही हूँ, तो इस बार कुछ अलग टाइप का उपहार दिया जाए। अच्छा, तो मैं अपनी इस गिफ्ट के, इस तोहफे के साथ में अपनी बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी परिचय जो है, अपना जो आपका कर्म है वो करते जाए। आने वाला समय जो है आपका परिचय अपने आप दे देगा। ये अपना परिचय आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यदि किताब आप पढ़ते हैं तो अपने आप जीवन में कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ते चले जाइएगा। अच्छा, गीता देने का आपका उद्देश्य क्या था? कहाँ से आइडिया आया? गीता जो कहते हैं कि हिंदू धर्म में गीता का एक अलग ही पहचान है, इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहन को एक यूनिक सा गिफ्ट देना है तो गीता उसमें सबसे बेहतर रहेगा। ब्यूटी, आज रक्षाबंधन है, आज तुम भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली हो। इस रक्षाबंधन का क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? ये रक्षाबंधन सदियों से चला आ रहा है एक त्यौहार है। अगर हिंदू के पीछे जाकर के हिंदुओं के लिए यदि देखें, भगवान के कुल में जाकर के, तो वो राजा एक बलि थे जो पाताल लोक के राजा थे, और उन्होंने ये विष्णु भगवान से ये रिक्वेस्ट करी, उनसे ये वर मांगा कि वो पाताल लोक में आकर के रहें, और विष्णु जी ने उनकी बात को मान ली थी। और विष्णु जी जब आए थे तो उनके साथ लक्ष्मी मैया भी आई थी, तो लक्ष्मी मैया को नारायण जी बोले थे कि वो बलि को राखी बांधे, और तभी से हिंदुओं में भगवानों से चला आ रहा है ये त्यौहार। माता लक्ष्मी प्रारंभ करती हैं बलि के कलाइयों पे राखी बांधकर। और यदि मैं देखूं इतिहास में तो हुमायूं एक मुस्लिम राजा थे, लेकिन कर्णावती एक हिंदू महिला थी जिन्होंने उन्हें राखी बांध करके इस त्यौहार को प्रारंभ किया। और फिर सेल्युकस जब भारत में आए थे तो उनकी पत्नी पोरस को राखी बांध करके इस त्यौहार को प्रारंभ किया था। तो इतिहास गवाह है कि हमेशा से नारियां अपने प्रत्येक रिश्तों के भांति इस रिश्ते को अधिक महत्व देती है। अच्छा, इस रक्षाबंधन को मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य यही रहता है कि वो सुरक्षा बरकरार रहे। प्रत्येक बहन अपने भाई के माथे पे लाल कुमकुम लगा करके उनकी जीवन की लालिमा की कामना करती है, और प्रत्येक भाई अपनी बहन से अपने हाथों पे कलाई बंधवा करके उनकी आजीवन रक्षा करने का कसम खाते हैं। अच्छा, ये रक्षाबंधन जो पर्व मनाया जाता है, इसमें बहनें भाई को कलाई पर राखी बांधती हैं। इसका जो भाई है वो अक्षर से पालन कर पाते हैं? आज का जो समय चल रहा है उसमें क्या लगता है तुमको, इस पर्व का ये मान्यता जो है बरकरार है? ये पर्व एक भाई बहन का है जो दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, उनके बीच का प्रेम भी दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन तत्कालीन समय में यदि हमारे देश में देखा जाए जो घटनाएं आए दिन घट रही है, उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पे यही कहना मतलब कह पाएंगे हम कि आजकल के जो भाई हैं वो राखी के दिन या फिर अन्य दिन अपनी बहन के भांति अन्य बहनों को मतलब उनको बहन की दर्जा नहीं दे पाते, अपनी बहन के भांति अन्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो इस राखी मैं प्रत्येक भाई से, अपने भाई के साथ देश के तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया इस राखी एक बहन
मेरे साथ अन्य देश की जो भी बहन होंगी, मेरे ख्याल से उनकी भी मनोकामना, मनोइच्छा यही होगी कि उनका भाई इस साल उनकी रक्षा करना छोड़ दे और अपनी बहन की रक्षा छोड़ आप देश के अन्य बहनों की रक्षा के बारे में सोचें, उनकी रक्षा करें। यदि आप देश के तमाम, हमारे देश के तमाम भाइयों की सोच यदि ऐसी हो जाएगी तो आपकी बहन चाहे कहीं भी रहे, उनकी सुरक्षा करने के लिए अन्य कोई ना कोई भाई अवश्य उपस्थित होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक बहन का भाई प्रत्येक जगह उसके साथ उपस्थित हो, लेकिन देश के तमाम जगहों पे यदि प्रत्येक युवा के मन में यही सोच, यही समझ हो कि प्रत्येक जो नारी है वो हमारे साथ सहज महसूस कर सके, जैसे मेरी बहन मेरे साथ सहज महसूस करती है, तो हमारे समाज का कल्याण अवश्य हो सकता है। ब्यूटी, एक बात बताओ, ऐसा देखा गया है समाज का जो आज का दौर चल रहा है, राखी बंधवाने के बाद भी युवा जो है गलत कदम उठा लेते हैं कभी कभार, ऐसा देखा गया है समाज में, उनके लिए क्या संदेश दोगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को कि कृपया इस राखी का महत्व जो है वो आप समझें। जो युवा ऐसे कदम उठा रहे हैं वो इसका महत्व ही नहीं समझते हैं और ना ही अभी तक समझने की कोशिश करी है। यदि इस पवित्र रिश्ते के बारे में वो दिल से इस बात को सोचे और दिल से अपनी किसी भी बहन से राखी बंधवाए तो उनकी रूह कांप जाएगी यदि ऐसे कदम वो उठाते हैं। अच्छा, देश के सैनिकों के लिए क्या संदेश दोगी? देश के सैनिक सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे लिए। हमारे भाई हो सकते हैं सिर्फ मेरी रक्षा करें, लेकिन हमारे देश के जो सैनिक है वो अपनी बहन, देश की बहन के साथ प्रत्येक देशवासियों का रक्षा करते हैं और इस पावन अवसर पे अपनी बहन से मिलने न जा पाते हैं। और मैं इसीलिए मैं उन सभी भाइयों को भी, देश के सैनिकों को भी राखी का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।